ये बातें आपके लिए फकत नहीं है, ये समाज के लिए है, सोसाइटी के लिए है, पूरी कायनात के लिए है। इसलिए कि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे कि जिन्हें शियों के यहाँ खाना तो बहुत पसंद है मगर सुनना पसंद नहीं है। इसका मतलब है उन्हें तबर्रुक से परहेज नहीं है, मजलिस से परहेज। तबर्रुक उन्हें पेट भर के चाहिए मगर सुनना नहीं है। क्या अजीज अपने नस्ल नौ और नौजवानों तक चाहता हूँ कि अपने मैसेज और अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए एक खास सब्जेक्ट है, एक खास उन्वान है। आज शहादत सरकार मदीना हुजूर खत्मी मर्तबा मकीन गुंबद खिजरा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि मजलूम तरीन दावत है। मजलूम तरीन इसलिए कह रहा हूं कि चौराहे पर दावत देने वाले सारी दावतें देते हैं। मैं आपका सुनने में सलाम करता हूं। चौराहे पर खड़े होकर सारी दावत दी जाती है, मस्जिद की दावत, नमाज की दावत, रोजे की दावत, तौहीद की दावत, मगर इन्हीं चौराहे वालों से दावत जुलशीरा की बात कर लीजिए। इन्हीं दावत देने वालों से आप दावत जुलशीरा का तस्करा कर दीजिए। ये कभी जो है वो राइट चले जाते हैं, कभी लेफ्ट चले जाते हैं, बात करने के लिए तैयार नहीं। ये जानते हैं क्यों? इसलिए कि जब दावत जुलशीरा का तस्करा होगा तो उस घर का दस्तरखान जो तारीख में बिछाया गया उस घर का भी तस्करा करना पड़ेगा। उस घर का भी जिक्र करना पड़ेगा जिस घर में घंटे के ऊपर की मजलिस पढ़कर आ रहा हूँ। ये दूसरी मजलिस है। अपनी पूरी ताकत और अपने पूरे कलेजे की ताकत के साथ चाहता हूँ कि अपनी बात को आपके सामने पहुंचाऊं। उस घर का भी तस्करा करना पड़ेगा कि जिस घर में दस्तरखान बिछा, किसके घर में दस्तरखान बिछा? जनाब अबू तालिब अली के बाप के घर में। सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। एक बूढ़ा मुजाहिद अपनी जगह से उठा और उठने के बाद कहा, आज बगैर सुने किसी को जाने नहीं दूंगा। सैयदे बतहा, सरदारे काबा, सरदारे अरब, सालारे काबा, जलील बंदारे काबा। ये कौन है? सैयदे अरब। अरे कुल्ले ईमान का बाप। साहब थे, थोड़ा बहुत ज्यादा जानते उनते नहीं थे, गांव और देहात के टाइप के आदमी थे, मगर थे बड़े पक्के। जैसे हमारे होते हैं वहाँ जमीन तल्लक, जमा तल्लक, आसमान जमीन हिल जाए, अजरदारी के बावजूद कॉम्प्रोमाइज होगा, इश्क अहले बैत में कोई कॉम्प्रोमाइज होगा, वो उस टाइप के थे, कट्टर एकदम। ठीक है ना? तो ऐसी बात में कहने लगे कि उनके बारे में हमें बात करता, उनके बारे में क्या बात करो? पहले तुम अपने बारे में बात करो। तुम्हारा बेटा कोई हाफिज भी है? कहा हाँ, हमारा बेटा हाफिज है। कहा हमने ये सुना है कि जो हाफिज जी बन जाते हैं, हदीस में है कि वो अपने बाप की शिफात आखिरत में करा सकते हैं। जो हाफिज जी बन जाते हैं, कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लेते हैं, उनकी अजमत को सरकार मदीना ने हदीस की रोशनी में ये बयान किया है कि जो कुरान अपने दिल में रखता है वो आखिरत में चाहे तो अपने बाप, अपने खानदान के, रिवायत में मिलता है 70 लोगों तक की शिफाअत को हाफिज कुरान कर सकता है कि जिसने कुरान को हिफ्ज़ किया है विलायत के साथ। इस बात पर नाज है कि हमारा बेटा हमारी शिफात कराएगा, तो जिसका भतीजा सैयदुल अंबिया हो, जिसका बेटा सैयदुल औलिया हो, जिसकी बहू
का जिम्मेदार हो उसकी इज्जत न करो। सलावत नौजवानों के लिए, आप चौराहों पर रहते हैं, आप बाजारों में रहते हैं, आप बिजनेस में रहते हैं, आप हमारा क्या है, अब तो मौलवी है, खाएंगे पिएंगे फिर कमरे में। लेकिन आप लोग फेस करते हैं, आप लोग सामना करते हैं, आप ऐसे लोगों का भी सामना करते हैं जो आपका नाम पूछ के कट जाते हैं। आप ऐसे लोगों को भी फेस करते हैं जो आपका नाम पूछकर, अरे यही जो दावत देने वाले ये आपका नाम जब पूछते हैं और आप उनसे अपना नाम बताते हैं, अली, मेहदी, सज्जाद, अब्बास, तो ये कहते हैं दुनिया को समझा सकते हैं, तुम्हें नहीं समझा सकते। क्यों? इसलिए कि तुम फर्श अज़ा के सिखाए, फर्श अज़ा के सिखाए हुए हो, तुम्हें हम सिखा नहीं पाएंगे। लिहाजा अपने उन नौजवान दोस्तों से खिताब करना चाहता हूँ, क्या सरकार मदीना हुजूर खत्म मर्तबा की तारीख में और तारीख इस्लाम में सबसे पहली दावत, और रसूलुल्लाह अपनी जगह से खड़े हुए जब जनाब अबू तालिब ने कहा कि क़ुम या सैयदी, क़ुम या सैयदी, खड़े हो जाओ ए मेरे सैयदो सरदार। अभी ऐलान हुआ खड़े हो जाओ ए मेरे सैयद और सरदार, जो अपनी बातें कहना चाहते हो कहो। रसूलुल्लाह अपनी जगह से खड़े हुए नौजवानों से चाहता हूँ कि तवज्जो करें, इसलिए कि ये आपके मतलब की बात है और आप तक पहुँचनी चाहिए। और ये जो मजलिस मिंबर पे बार बार कहा जाता है नौजवान नौजवान नौजवान, ये क्यों कहा जाता है उसका रीजन भी आपको पता चल जाएगा। तवज्जो, तुम या सैयदी, खड़े हो जाओ ए मेरे सैयद और सरदार, ए मेरे आका, ए मेरे मौला, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जो कहना चाहते हो कहो। रसूलुल्लाह अपनी जगह से खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं एक मकसद के साथ आया हूँ, चाहता हूँ कि वो मकसद तुम्हारे सामने दरमियान में बयान करो। जो मकसद में मेरा साथ देगा वही मेरा भाई, वही मेरा नासिर, वही मेरा जानशीन, वही मेरा खलीफा। हमने रसूलुल्लाह की बात को ऐसा माना कि हम माइक से ऐलान करके कहते हैं खलीफा बिला फस्ल। फसल है, इसीलिए हम हर अजान में कहते हैं वा खलीफतु कुछ लोग तो इस टेंशन में है कि बच्चे को कौन वाली अजान सुनाए। जो समझ गया वो सलवात